क्या है ये संकल्प शक्ति? इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं। वो योजना वाकई बहुत काम की होती है। उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसको विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होंगी, जिन्हें आपने पूरे जोर शोर के साथ आरंभ तो किया, लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया। और पूरी कल्पना, पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य आरंभ करते समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते। भावुकता के साथ काम का आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको निरंतर संचालित करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, हम उस काम में अपनी रुचि, दक्षता और कौशल्य पर भी विचार नहीं करते। बस कल्पना अच्छी लगती है और हम उस काम को करने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा जब जब और जहां जहां होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जहां कौशल्य पूर्ण लगन, तब पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहां भी इन तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा, तो वो योजना कितनी भी बढ़िया, कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और सही दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे से किसी भी कार्य के आरंभ के पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी आपके हिस्से में नहीं आएंगी। इस मंत्र को आजमाइएगा जरूर। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार, उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार, उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं?